हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकोन्स पिलानी। बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट करा था जो लास्ट क्लास में, वो था हमारा चैप्टर 7 इज इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। 7.1 में हमने क्या करा था? इंटीग्रेशन बाय यूजिंग। भाई आप क्या कर रहे थे कि आप कोई फंक्शन को देख रहे थे, फंक्शन को देखने के बाद में आप क्या बोल रहे थे कि ये किसका डिफरेंशिएट करके आया होगा, है ना। किसका डिफरेंशिएट करके आया होगा, उस बेसिस पे हमने इंटीग्रेशन की तरफ पहुंच रहे थे। अब हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी सीखे थे, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज भी सीखे थे, है ना। हमने साइन एक्स का, कॉस एक्स का, इन सब के फॉर्मूले सीखे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट मेथड क्या होगा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? बेटा ये जनरली वर्क कैसे करता है, ये देखो आप। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, फंक्शन को ऑब्जर्व करना है, और फंक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद में ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है फंक्शन में कि एक कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव उस फंक्शन के अंदर हो। लेट लेट ऐसा कुछ हो रखा हो। आई लेट कर लेता हूं मैं कि इंटीग्रेशन आपको करना है। कोई फंक्शन है एफ एक्स, और इस एफ एक्स का एक क्या इसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, मतलब एफ डैश एक्स भी अवेलेबल है। और किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप का अगर हमें कोई भी फंक्शन दिख जाए जिसमें फंक्शन अवेलेबल हो और फंक्शन का डेरिवेटिव भी अवेलेबल हो, तो वहां पे क्या लगेगा? वहां पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे लगेगा? आप क्या करोगे? एफ एक्स को लेट करोगे। क्या करोगे? लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। एफ एक्स को टी लेट करा। नाउ नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा क्या? यही होगा। फिर किसका होगा? एक्स का होगा, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी का क्या हो जाएगा? डी टी। सही बात है। एक तरह से ये हो क्या रहा है मैं बता देता हूं आपको। एक स्टेप और कर लेते हैं कि सबसे पहले भाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एफ एक्स का हो गया डायरेक्टली एफ डैश एक्स, और एक्स का 1 हो गया। ठीक है। टी क्या कर रहे हैं? टी का क्या हुआ? डी टी बाई डी एक्स। क्लियरली पता है। अब इस डी एक्स को मैं इधर ले आता हूं, तो मेरे पास बन जाता है ये एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये बन गया। अब देखो ध्यान से, एफ एक्स को तो हमने टी रखा था, तो ये तो रिप्लेस होके बन गया क्या? टी। और एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी पूरी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? डी टी। देख लो आप, एफ डैश एक्स डी एक्स, इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है? डी टी। तो अब क्या टी का इंटीग्रेशन करना है टी के रेस्पेक्ट में। डायरेक्टली हमें क्या पता है क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा। ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में? एक्स क्यूब बाई थ्री। तो एक्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू। अब टी की वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। टी किसको रखा था आपने? एफ एक्स को रखा था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब एक और मेन चीज, इस पे बेस्ड हम काफी सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिकली एग्जांपल्स, क्योंकि है ना आजकल एनसीईआरटी में आपको ये आपने एक पैटर्न देखा होगा। उस पैटर्न में क्या करते हैं, मोस्टली एग्जांपल्स ही पूछ लेते हैं, है ना। जो आपके ईयरली एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें एग्जांपल्स ज्यादा आते हैं। तो एग्जांपल्स को भी हम बारीकी से देखेंगे। उससे पहले आप ये देख लो, किस टाइप का फॉर्मेट होगा। एक कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। जैसे कि क्या एग्जांपल देना चाहूं तो मैं, तो एग्जांपल में अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखो आपके पास। एक तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, जिसमें ऐसा दे रखा है 2x और है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक ले लेते हैं इसका ही थर्ड पार्ट, वो दे रखा है 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ठीक है। जनरली एक मैं जनरली आइडिया देना चाहूं तो जो ब्रैकेट वाला होता है ना, या कोई पावर में कोई टर्म होती है, उसको टी लिया जाता है। कोई ब्रैकेट के अंदर हो जनरली वो टी आएगा, या फिर कुछ पावर में हो तो वो टी आएगा, है ना। जनरल बात कर रहा हूँ, बाकी तो हमें हर क्वेश्चन का अलग अलग मेथड देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको देखा, मेरे को दिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 2x। मतलब यहाँ पे मेरे को एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों दिख रहा है। तो मैं ब्रैकेट वाले को क्या लिख दूंगा? ब्रैकेट वाले को मैंने लिख दिया क्या? भाई इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी रखा,
टी रख दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मतलब कि 2x dx इक्वल टू क्या बन गया, dt बन गया। अब अगर मैं जैसे ही मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, क्या मिल गया, 2x dx, ये तो बन गया dt, और ये बन गया sin t, तो क्या बन गया, ये ऐसा बन गया sin t dt। भाई क्या किया आपने, आपने सिर्फ सिंपली क्या करा, 2x dx की वैल्यू तो dt से रिप्लेस कर दी, और ये sin x स्क्वायर प्लस 1 को t बोला था, तो ये आ गया sin t। अब sin t का आपको क्या चाहिए, sin t का इंटीग्रेशन चाहिए, क्या ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, माइनस का cos t होता है, तो इसका आ गया क्या, माइनस का cos t प्लस, और अब वापस से t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 1, माइनस का x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ये बेटा सेकंड पार्ट हो गया आपका। अब देखो ये वाला पार्ट, अब आपको इतना पता है, देखो छोटी छोटी चीजें दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, डिफरेंशिएशन वाली, क्या कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैं 10x को रखूंगा क्या t, तो 10 तो रूट x में, 10 तो रूट x में, तो एक बार रूट x में रख के देखे, क्या क्या करें, हिट एंड ट्राई खेलते हैं। 10 रूट x को मैंने लिया t, 10 रूट x को मैंने t लिया, तो क्या बन जाता है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर रूट x। फिर क्या रूट x का भी होगा क्या, बिल्कुल होगा, रूट x क्या होगा, 1/2 रूट x, भाई रूट x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या मुझे, sec स्क्वायर रूट x दिख रहा है, बिल्कुल, डिवाइड में रूट x भी दिख रहा है, ये 2 नहीं दिख रहा है ना, इस 2 को उधर भेज देते हैं, क्या हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x इक्वल टू 2 dt, यही बना। इसको रिप्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में था, यहाँ पे भी dx है, तो ये कंप्लीट वाला पार्ट क्या बन गया, dt बन गया, 2 dt बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या रखूंगा, 10 स्क्वायर रूट x, देखो 10 रूट x की वैल्यू t है, तो दोनों तरफ अगर मैं पावर 4 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा क्या, 10 की पावर 4 रूट x इक्वल टू t की पावर 4, सही बात है, क्योंकि मेरे को 10 की पावर 4 रूट x की वैल्यू चाहिए थी, ये तो बन गया t की पावर 4, तो ये बना क्या, t की पावर 4, सही बात है। sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx, ये कंप्लीट क्या बन गया, 2 dt, तो उस 2 को तो मैं इधर रख लेता हूँ और dt यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 2 तो इधर बाहर रह गया, t की पावर 4 का, t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो क्या बन गया, t की पावर 5 बाई 5 प्लस 3। अब t की वैल्यू आप वापस पुट कर दो, तो t किसको लिया था, t लिया था आपने 10 रूट x को, तो ये हो गया 10 रूट x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। 2/5 10 की पावर 10 रूट x की पावर 5 प्लस c, ठीक है। ये दो एग्जांपल थे आपके फिफ्थ एग्जांपल के। अब देखो थोड़े बहुत और फॉर्मूले हम डेराइव कर लेते हैं, जैसे भाई हमने साइन का फॉर्मूला पढ़ा कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, हमने कॉस का पढ़ा, हमने टेन का नहीं पढ़ा, टेन का भी तो चाहिए हो सकता है, तो टेन का हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमें मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ये मिल जाए, क्या होता है 10x dx का इंटीग्रेशन, है ना, प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 10x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin x बाई cos x लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब क्या मुझे एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, क्या मुझे sin x का डेरिवेटिव cos x दिख रहा है, या फिर cos x का माइनस sin x, भाई प्लस माइनस एडजस्ट हो सकते हैं, प्लस माइनस को कभी दिमाग में मत रखना, आपको जनरली मेन क्या करना है, क्या फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो मैंने क्या करा, cos x को रखा t, cos x को t रखा, cos x को t रखने का क्यों क्यों रखा cos x को t, आप ये भी देखना, अगर मैं sin x को t रखता, देखो दोनों ही काम करके देख लेते हैं, इधर sin x को t रख के देख लेता हूँ, cos x को t रखा तो ये बना माइनस का sin x dx इक्वल टू dt, देखो, और ये माइनस उधर भेज देता हूं मैं, तो इधर प्लस इधर माइनस, तो एक तरह से sin x dx की वैल्यू माइनस dt मिल रही है, sin x dx मेरे को ऊपर दिख भी रहा है, इधर क्या होता, इधर होता cos x dx इक्वल टू dt, क्या मेरे को cos x dx दिख रहा है क्या, नहीं, dx बाई cos x है, cos x dx नहीं है ना, ये डिवाइड में है, डिवाइड में, तो इसलिए ये वाला हमने यूज नहीं करा, है ना, तो ये यूज नहीं करा तो इसको हटा देते, तो हमने ये यूज करा, हमने क्या बोला, ये जो sin x dx है ना वो है माइनस dt, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज होके क्या बन गया, किसको cos x को t रखा था, तो ये तो हो गया 1/t, है ना, और sin x dx क्या बना, माइनस का dt, तो माइनस बाहर लगा दिया, dt यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये 1/t इसका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या होता है log mod t,
बिल्कुल सही बात है। तो माइनस का लॉग मॉड के अंदर टी, और टी की वैल्यू क्या थी cos x, तो ये हो गया cos x प्लस सी। अब ध्यान से आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग के आगे जो भी कोफिशिएंट रहता है, जो भी कांस्टेंट रहता है, वो लॉग के अंदर वाली वैल्यू के पावर में चला जाता है। तो ऐसा बन जाएगा क्या, लॉग cos x की पावर -1 प्लस सी। और आपको एक बात पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग sec x प्लस सी लिख सकता हूं। कैसे लिखा मैंने log sec x, क्योंकि मुझे पता है 1/cos x होता है क्या, sec x होता है, और -1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/cos x, और 1/cos x को लिख दिया मैंने sec x। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, tan x dx का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो जाता है log मॉड के अंदर sec x प्लस सी। या फिर cos की फॉर्म में भी लिखना चाहूं तो माइनस का log मॉड के अंदर cos x प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले किसके हो जाएंगे, tan x के हो जाएंगे बेटा। तो tan x का फॉर्मूला डेराइव कर लिया आपने। अब आपको याद रखना है ये फॉर्मूला क्या, tan x का क्या होता है, log sec x प्लस सी, या फिर माइनस का log cos x प्लस सी। दोनों फॉर्मूले tan के होते हैं। अब tan का कर लिया तो cot का भी कर लेते हैं, है ना। ये फॉर्मूला नंबर 3 मान लो, 1 और 2 साइन और cos का मान लिया। फॉर्मूला नंबर 4 क्या होगा, ये होगा हमारे पास i क्या है इस बार, cot x dx। ठीक है। अब cot x को भी हमें पता है क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं cos x बाई sin x, है ना। तो जनरली एक चीज आ रही है, बाई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, कि जो डिवाइड में होगा उसको भी टी लेट करना है। अभी देखा हमने, ऊपर वाले को टी लेट करा तो नहीं बैठ रहा था, तो डिवाइड वाले को टी लेट कर सकते हैं, जो ब्रैकेट में है उसको टी लेट कर सकते हैं, जो अंडर रूट में है उसको टी लेट कर सकते हैं, जो किसी की पावर में है उसको टी लेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब जब क्वेश्चन करोगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको आती जाएगी चीजें कि किसको टी लेट करना, आपको खुद को दिख जाएगा कि हाँ ये टी लेट किया जा सकता है। उसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ सकता है। तो देखो इसको देखते हैं। सबसे बात पता है कि भाई sin x को क्या ले लो, t ले लो। तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, cos x dx इक्वल टू dt बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो cos x dx दिख भी रहा है, इक्वल टू dt बन गया। तो i इक्वल टू क्या आया भाई, cos x dx तो बन गया dt, dt बाई ये क्या हो गया t, dt बाई t, dt बाई t वही आ गया। क्या होता है log mod t, तो log मॉड के अंदर क्या वैल्यू रखूंगा, किसको टी लेट किया था, sin x को, तो log sin x प्लस। तो क्या बन गया हमारे पास, cot x की वैल्यू क्या मिल गई, cot x की वैल्यू आ जाएगी log mod sin x प्लस सी। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log mod के अंदर sin x प्लस सी। आगे बात समझ में। ऐसे आपने cot x का भी आज एक तरह से फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया, ठीक है बेटा, कर लिया। अब आगे चलते हैं। cot हो गया, cot के बाद में हमारे पास कौन आता है, sec आता है। तो इस बार i की वैल्यू क्या है, sec x dx। ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, इसको भी मैं 1/cos x लिख सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ होगा जाना नहीं, है ना। 1/cos x लिख दूंगा इसको, फिर किसको टी लेट करूंगा, 1/cos x का भी मेरे को नहीं आता इंटीग्रेशन, सही बात है। तो मैंने इसमें क्या करा, थोड़ी सी कलाकारी करी, और ये sec x तो ऑलरेडी था, इसको मैंने sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ भाई, आपस में कट के वापस 1 हो रहा है, तो sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिया। और ये जो नीचे sec x प्लस tan x है ना, इसको मैं टी लेट कर लेता हूँ। sec x प्लस tan x को क्या लेट कर लो, टी लेट कर लो। तो देखो क्या बनता है, sec x प्लस tan x को आप टी लेट करते हो, जैसे ही sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, ये हो गया sec x और tan x, प्लस tan x का क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आया dt। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कि सर बिल्कुल sec x कॉमन आ रहा है, तो sec x कॉमन आया तो क्या बचा, यहाँ तो बचा tan x, यहाँ पे बचा sec x dx इक्वल टू dt। क्या ऐसी कोई क्वांटिटी दिख रही है क्या मेरे को, ऊपर देखो sec x इंटू sec x प्लस tan x dx इक्वल टू dt, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा dt, नीचे क्या बनेगा t, तो ये इसको क्या लिख दूं मैं, dt बाई t, क्या बन जाता है log मॉड के अंदर t, और मॉड के अंदर t की वैल्यू रख देता हूँ क्या, sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x प्लस, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसका फॉर्मूला बन गया, इसका क्या बन जाता है, log मॉड के अंदर sec x प्लस tan x प्लस सी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला बन गया sec x का। sec x का फॉर्मूला क्या होता है, log sec x प्लस tan x। आप इसको याद इस तरह से रख सकते हो कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x।
sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x का इंटीग्रेशन होगा, log लगा दो और उनके बीच में प्लस लगा दो, है ना भाई। कौन से दो ट्रिग्नोमेट्री आएंगे sec x के इंटीग्रेशन में? sec और tan ही आएंगे। डिफरेंशिएशन में भी sec और tan आते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के साथ आते हैं, तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यह हो गया sec x का log sec x प्लस tan x। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आएगा? cosec आएगा, तो cosec चलते हैं, सिक्स वाला। इस बार आई कौन सा आ गया हमारे पास? cosec x dx, ये आ गया, ठीक है बेटा। इसको आगे चलते हैं। अब ये भी डायरेक्टली 1/sin x बन रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, तो एक काम करो cosec प्लस cot, क्योंकि cosec का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का cot cosec होता है, cosec का क्या होता है? माइनस का cot cosec। तो इस बार cosec प्लस cot को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया? ये से बन गया cosec x ऑलरेडी था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cosec x प्लस cot x, और डिवाइड कर दिया किससे? cosec x प्लस cot x dx, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब नीचे वाले को टी लेट करूंगा, तो नीचे वाला टी लेट करा तो हो गया cosec x प्लस cot x इक्वल टू टी। अब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो cosec का तो क्या हो जाता है? cosec का हो जाता है माइनस का cot x और cosec x, और cot x का क्या होता है? माइनस का cosec स्क्वायर x, और यहाँ पे आ जाएगा dx इक्वल टू dt। कुछ कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल कॉमन आ सकता है, क्या? cosec x, किसका? माइनस का cosec x कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का cosec x कॉमन लिया जैसे ही, तो ये बन गया क्या? cot x, और प्लस का यहां से cosec कॉमन ले लिया तो एक cosec बच जाएगा, dx इक्वल टू dt। क्या ये दिख रहा है क्या मेरे को? cosec इंटू cot x प्लस cosec x बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन एक्स्ट्रा है, तो माइनस का साइन को उधर भेज देते हैं, उधर भेज दिया तो इधर तो हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या बन गई? ये माइनस का dt बन गई, माइनस का dt बन गई, माइनस बाहर रख लेते हैं, dt बाई टी क्या हो जाता है? log mod t हो जाता है, तो log, ये बाहर माइनस है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? cot x प्लस cosec x, मैंने लिखा माइनस बाहर, ये हो जाएगा cot x, क्योंकि किसको t लिया था? cosec x प्लस cot x को, तो ये हो गया प्लस, ये तो आपके पास बन गया क्या? इंटीग्रेशन बन गया किसका? cosec x का, क्या? माइनस का log cot x प्लस cosec x प्लस c, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये बन गया cosec प्लस cot, इसको cot x प्लस cosec x कर दो, या फिर cot प्लस cosec कर दो, एक ही बात होती है। a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, ताकि सिमेट्रिकल लगे थोड़ा सा, cosec x प्लस cot। अब देखो इसमें थोड़ी सी हमें कलाकारी और करनी पड़ेगी, ये बाहर नेगेटिव साइन है, इसको मैं अंदर ले गया, तो ये क्या बन गया? log, पावर में माइनस बन जाती है, तो ये क्या ऐसा बन गया क्या? 1 cosec x प्लस cot x, ये बन गया। भाई यहाँ पे पावर माइनस थी, है ना, एक तरह से यहाँ पे माइनस का कोफिशिएंट था, इसको पावर में लेके जा सकता हूँ, तो -1, तो ये चला जाएगा 1 में। अब ये 1 में चला गया, तो इसका क्या कर दो आप? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इसके रेसिप्रोकल से, तो cosec प्लस cot है, तो cosec माइनस cot से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया cosec x माइनस cot x, और यहाँ पे भी हो गया cosec x माइनस cot x प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या बन गया, ये log, ऊपर तो cosec माइनस cot x ही रहेगा, किससे मल्टीप्लाई होना है? 1 से होना है, तो ये बनेगा cosec x माइनस cot x। नीचे देखो, नीचे क्या बन रहा है? ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होगा? cosec स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर x। तो देखो ये कुछ ऐसा बन गया। मुझे एक आइडेंटिटी पता है, उस आइडेंटिटी को मैं यहाँ बॉक्स में लिख देता हूँ। आइडेंटिटी ये होती है कि 1 प्लस cot स्क्वायर x जो होता है ना, वो होता है cosec स्क्वायर x के। अगर मैं इस cot स्क्वायर x को उधर ले जाऊं, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, मतलब cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे आपको ये cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x ही तो बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, प्लस c। तो हमारे पास आंसर आ गया क्या? ये जो cosec x होता है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड के अंदर, ये सारी मॉड के अंदर चल रहे थे बेटा, है ना, मॉड लगा लेना सबके, cosec x माइनस का cot x प्लस का c, ये बन गया। कैसे बना भाई? cosec x का इंटीग्रेशन क्या करोगे? log cosec माइनस cot x। कैसे याद रखोगे? याद रखने का ट्रिक वही है, जब वहां पे sec x का इंटीग्रेशन हम देख रहे थे, वो क्या हो रहा था? log sec x प्लस tan x हो रहा था। यहाँ पे cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का cot cosec होता है,
तो यहाँ पे भी log कोसेक माइनस कॉट, माइनस का साइन आएगा बीच में और log आएगा, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा, आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के जितने भी आपके पास इंटीग्रेशन थे वो कर लिए। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 के 3 पार्ट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है बेटा। एक दे रखा है सेकंड पार्ट, ये दे रखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। थर्ड पार्ट भी ले लेते हैं, 1 अपॉन, सबका इंटीग्रेशन है 1 अपॉन 1 प्लस 10x, इसका भी इंटीग्रेशन। ये तीनों पार्ट दे रखे हैं आपको। तब आप पहले ध्यान से सोचो कि मेरे को ये तो दिख रहा है कि sin x का है ना जो डिफरेंशिएशन वो cos x होता है, दोनों दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ sin x को t ले लिया तो एक cos x dx dt बन जाएगा, लेकिन उससे मेरा फायदा नहीं होगा। तो क्या किया करो ऐसे केसेस में, आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा और ब्रेक किया करो कि या तो मैं ऐसा करूं, इस साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूं क्या, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और साथ में कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही। अब क्या करता हूं, ये तो हो गया साइन एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब अगर मैं कॉस एक्स को t रख देता हूं, अब अगर मैं cos x को t रख देता हूं तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये बन जाएगा माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, sin x dx तो बन जाएगा माइनस का dt। तो ये रिप्लेस होके क्या बन गया, जैसे बन गया, माइनस बाहर रख लेता हूं, sin x dx तो dt बन गया, और ये बन गया क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी टी स्क्वायर dt, ठीक है बेटा। अब चाहो तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई वापस भी कर सकता हूं मैं, और नहीं तो बाहर ही रहने दो, एक ही बात है। तो अंदर कर दूंगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक तो बनेगा टी की पावर 4, और फिर ये बनेगा -1, तो -1 से होगा तो माइनस का टी स्क्वायर dt। इसको सॉल्व करूंगा तो हमें पता है टी की पावर 5/5, तो टी किसको बोल लिया था, टी को आप किसने cos x को लेट किया था, तो ये हो जाएगा cos की पावर 5x/5 माइनस cos की पावर स्क्वायर x बाई 2 3, cos क्यूब x हो जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी की पावर 3/3, तो cos की पावर 3/3 प्लस, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। क्या किया है, कई बार ऐसा होता है कि ना हमारे पास वेरिएबल की बहुत सारी फॉर्म्स दे रखी होती है, बहुत सारी पावर्स में दे रखा होता है। अब क्वेश्चन आपको cos x की फॉर्म में भी आंसर दे सकता है, sin x की फॉर्म में भी आंसर दे सकता है ना। किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके ऑड पावर किसकी है। जनरली जिसकी ऑड पावर होती है उसकी फॉर्म में आंसर नहीं होता, जो इवन पावर होता है उसकी फॉर्म में आंसर आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x अपॉन sin x प्लस ए। अब ये तो मेरे को पता है, फॉर्मूला पता है मेरे को, sin a प्लस b का क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये तो पता है मेरे को। लेकिन ये तो नीचे दे रखा है, और आपको एक चीज तो अच्छे से पता है क्या, कि a अपॉन b प्लस c को मैं नहीं लिख सकता क्या, a बाई बी प्लस a बाई सी, ये नहीं लिखा जा सकता। ये बात क्लियर है, ये नहीं लिखा जा सकता। एक काम करता हूँ, ये कैसे कैसे मेरे को ऊपर मिल जाए, ऊपर मिल जाए तो एक काम करो आप, ऊपर मिलने के लिए आप क्या करो, टी लेट करना पड़ेगा। किसको टी लेट करना पड़ेगा, देखो आपने क्या किया, x प्लस ए को टी लेट कर लिया, x प्लस ए को टी लेट कर लिया तो क्या आया, dx इक्वल टू क्या आया, dt। क्यों आया, x का क्या हो गया 1, a का क्या हो गया 0, t का क्या हो गया dt बाई dx, तो 1 इक्वल टू dt बाई dx मतलब dx इक्वल टू dt। अब dx इक्वल टू dt आ गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस ए आएगी क्या, देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू आएगा t माइनस ए। तो मैंने वैल्यू रखी तो ये आ गया साइन t माइनस ए, ठीक है बेटा। और नीचे क्या बन गया, ये साइन t। अब मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि अब मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, कौन सा वाला, अपने वाला की साइन a माइनस बी वाला। क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। ये आप कहां पर पढ़ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो ये बन जाएगा क्या, साइन a cos b माइनस cos a sin b, और नीचे वाले को मैं दोनों तरफ ले जाता हूं तो इसके भी डिवाइड में sin t और इसके भी डिवाइड में sin t, और इसका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। देखो ध्यान से, sin t से sin t कट आउट हो गया, ठीक है। यहां तो बच्चा सिर्फ क्या, cos a, और ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो cos a किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, t cos a। क्यों, क्योंकि cos a तो कांस्टेंट है ना बेटा,
cos t वेरिएबल हो सकता है, लेकिन cos a तो कांस्टेंट है, तो ये बन गया t cos a माइनस का साइन। यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन ए तो कांस्टेंट है, तो साइन ए तो आ गया, cos t बाई साइन t ये बन रहा है cot t, cos t बाई साइन t ये क्या बन रहा है, cot t बन रहा है। और cot का क्या अभी अभी हमने प्रूफ करा था, cot का क्या हो जाएगा, log sin x, क्या हो जाएगा, log sin x, तो log sin t मॉड के अंदर प्लस c। अब क्या करो, जो t की वैल्यू डाल दो, t की किसको लेट किया था हमने, t लेट किया था हमने x प्लस a को, तो हो जाएगा x प्लस a इंटू कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे है log साइन के अंदर t क्या लेट करा था, x प्लस a, तो x प्लस a प्लस c, ये आपके पास फाइनल डेजिग्नेटेड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1/1 प्लस 10x। देखो 1/1 प्लस 10x डायरेक्टली तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, क्या कर सकते हैं, जब भी हमें डिफरेंशिएशन में भी यही सीखा था कि जब भी कुछ आइडिया नहीं लगे आपको, साइन कॉस में चेंज कर लो, आइडिया नहीं लगे साइन कॉस में चेंज कर लो। तो देखो पहले इसको रीसाइज कर देते हैं, हमारे पास है 1/1 प्लस 10x, क्या करा मैंने, 10x को ओपन करा, 1/1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स को एलसीएम लेके ऊपर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा क्या, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देख लो यही बन जाएगा क्या, किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो बन गया cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब कुछ दिमाग में चल रहा है क्या आपके, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं कर सकते, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा। तो एक काम करते हैं, तो कुछ नहीं पता चल रहा तो एक काम करो, cos x प्लस sin x दिख रहा है नीचे, क्या ऊपर भी cos x प्लस sin x बन सकता है क्या, क्या ऊपर भी cos x प्लस sin x बन जाए अगर, तो मैं उसका डिवाइड करके 1 कर दूंगा। ठीक है, देखो क्या बनेगा, ये ऊपर cos x है, तो मैंने क्या करा, cos x प्लस sin x, मतलब एक बार तो ऐड कर दिया, एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो एक बार माइनस कर दिया, और डिवाइड में यहाँ पे भी cos x प्लस sin x, और यहाँ पे भी cos x प्लस sin। किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है ये, x के रेस्पेक्ट में ही चल रहा है अभी तक। क्या किया बेटा, देखो cos x ऊपर दिख रहा था, नीचे cos x प्लस sin x दिख रहा था। पहली बात तो आपने ये सोचा होगा कि सर cos x को t मान लेते हैं, लेकिन sin x dx नहीं कट रहा। अगर sin x को t मान लेता हूं तो भी यहाँ पे ये जो प्लस का cos x है ना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा ना, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। अब आगे देखो हमारे पास क्या बच गया, या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, है ना, यहाँ पे मेरे पास अगेन क्या कंडीशन बन जाएगी, sin x अपॉन cos x प्लस sin x, अगेन ये कंडीशन बन जाएगी, तो ये तो चीजें चलती रहेगी। तो एक काम करते हैं, है ना, इससे पहले क्या करता हूँ मैं, मेरे को cos x भी 2 मिल जाए कहीं से, cos x 2 कैसे मिल सकता है, इस स्टेप को छोड़ो, है ना, हम क्या करेंगे, इस जगह पे cos x भी 2 चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से 2 डिवाइड कर देते हैं, मेरे पास 2 cos x बन गया, 2 cos x बन गया, तो देखो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x प्लस cos x लिख सकता हूँ, तो ये हो गया cos x प्लस cos x। अब एक बार sin x को मैंने ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, क्या करा मैंने, पहले तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो हो गया 2 cos x बाई 2, है ना, इस 1/2 को तो बाहर ही रख लिया, इस 2 cos x को मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस cos x, और sin एक बार ऐड कर दिया और sin एक बार माइनस कर दिया, दोनों चीजें कर ली, तो यहाँ तो बन गया देखो क्या, cos x प्लस sin x, और यहाँ बन गया क्या, cos x प्लस sin dx। अब देखो ध्यान से 1/2 तो बाहर है ही, ये तो 1 बन गया डायरेक्टली, cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x कट गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे तो आ गया x, प्लस यहाँ देखो ध्यान से cos x प्लस sin x है, हमेशा डिवाइड वाले को t लेट करते हैं, तो cos x प्लस sin x को अगर मैं t लेट करता हूँ, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में काम कर लेते हैं, ये क्या करा हमने, cos x प्लस sin x को हमने लेट कर लिया क्या, t लेट कर लिया, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो ये बन गया माइनस का sin x प्लस का cos x dx इक्वल टू dt। क्या ये दिख रहा है क्या मुझे ऊपर, बिल्कुल दिख रहा है, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x दिख रहा है, इंटू dx इक्वल टू dt, तो हो गया dt बाई t, और dt बाई t क्या होगा, log mod t, बिल्कुल सही बात है क्या बेटा, तो ये तो पूरा बन गया dt
नीचे वाला टी था, तो डी टी बाई टी क्या हो जाता है, लॉग मॉड टी। याद रखना डी टी बाई टी क्या हो जाता है, लॉग मॉड टी। तो ये क्या बन गया, लॉग मॉड के अंदर टी, टी की वैल्यू क्या है, cos x प्लस sin x। तो cos x प्लस sin x प्लस में सी कर दो, ठीक है। चाहे तो हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, चाहे आप यहीं पे आप छोड़ सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये था आपके दोनों तीनों एग्जांपल्स थे, है ना। अब करते हैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट। 7.2 में क्या क्या दे रखा है देखो। 7.2 7.2 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत देखो, सारे क्वेश्चन में एक बार फटाफट लिखते जाता हूँ, किसको टी लेट करना है आप खुद ही बता सकते हो। सेकंड वाला है log x का स्क्वायर बाई x। थर्ड वाला है 1 अपॉन x प्लस x log x। फोर्थ वाला है sin x और sin cos x। इन चारों को देखो फटाफट देख लेते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको देख के क्या लग रहा है, किसका डिफरेंशिएशन कौन है कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करूंगा, 2x आ जाएगा, तो 2x dx dt हो जाएगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का क्या हो जाता है लॉग मॉड टी। तो ये डायरेक्टली आंसर में लिख सकता हूँ, लॉग मॉड के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस खत्म। आपको इसको दो स्टेप करना है ना, लेट करना है ना। मैं एक बार फटाफट फटाफट अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ देखो log x दिख रहा है, नीचे x दिख रहा है, आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो log x को टी लेट कर लेंगे, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो देखो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू dt बन रहा है, सबका इंटीग्रेशन करना है इनको। 1 बाई एक्स डी एक्स बन गया dt, तो ये बन गया टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर मतलब टी का पावर 3 अपॉन 3, तो टी की पावर 3 मतलब log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, आंसर हो गया। बात करते हैं इसकी, इसमें डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा कि भाई किसको टी लूं मैं, है ना। लेकिन मेरे को नीचे यहाँ पे एक्स एक्स दो बार दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स कॉमन लेता हूँ, तो 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, ठीक है। अब अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट कर लेता हूँ, लॉग एक्स को टी लेट कर लेता हूँ, तो देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो एक तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो ये रहा 1 बाई एक्स और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो हो गया डी टी बाई टी लॉग मॉड टी। तो लॉग मॉड के अंदर क्या आएगा 1 प्लस log x प्लस सी, खत्म। ऐसे ही ये देखो मैंने हमेशा बोला है, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको टी लेट करना है। तो क्या करा आपने, x के रिस्पेक्ट में था, cos x को क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया, क्या आया माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस का dt। नेक्स्ट स्टेप में देखो sin x dx तो हो गया माइनस का dt, तो sin x dx ये तो हो गया माइनस का dt, तो माइनस का साइन लगा दिया, और ये बन गया sin t। क्या बन गया sin t dt बन गया भाई। sin x dx तो हो गया माइनस का dt, और ये हो गया sin t। अब sin t का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का cos, और t की वैल्यू क्या थी cos x, तो cos x प्लस c, आंसर। ऐसे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस थे ना, 1 to 4 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b, इधर रखा है। सिक्स्थ क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट में ax प्लस b। सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है x इंटू अंडर रूट में x प्लस 2। ठीक है, एक बार इतना ही देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है बेटा। अब देखो इनको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, किसको टी लेट करूं मैं, किसको टी लेट कर सकता हूं, किसी भी एक को मैं टी लेट कर लेता हूं एक बार। सबका इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ये इंटीग्रेशन का साइन और dx लगाने का मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसी भी एक को टी लेट करके चलता हूं मैं, तो एक बार मैंने क्या कि साइन ax प्लस बी को मैंने टी लेट कर लिया, क्या मिला मेरे को। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा क्या cos, तो हो जाएगा cos ax प्लस बी।
अब ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन होगा, और एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए। ये होता है भाई ए। एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स के साथ में कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा, बी का तो 0 हो ही जाता है, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या मेरे को? cos एक्स प्लस बी डी एक्स, cos एक्स प्लस बी डी एक्स दिख रहा है सर। ए नहीं है तो एक को क्या करो, उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई ए तो कांस्टेंट है। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? इसको तो आपने टी लेट करा था, तो ये हो गया टी, ये कंप्लीट बन गया डी टी बाई ए, तो डी टी बाई ए को मैं 1/a बाहर रख लेता हूँ। टी डी टी क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हो गया 1/a टी स्क्वायर, टी किसको लेट किया था? इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2 प्लस सी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? अंडर रूट में एक्स प्लस बी है ना, अंडर रूट में एक्स प्लस बी है। अब डायरेक्टली तो हमें पता है नहीं, है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता होता था, या रूट एक्स का हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इससे मेरे को याद आया कि यहाँ पे सिर्फ कोई एक क्वांटिटी होती, तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स प्लस बी को ही मैंने टी लेट कर लिया। जनरली मैंने बोला ना, अंडर रूट के अंदर वाले को, पावर वाले को टी लेट करना है, डिवाइड वाले को टी लेट करना है, ब्रैकेट वाले को टी लेट करना है, अंडर रूट में था मैंने टी लेट कर लिया। क्या आया? ये आया ए इंटू एक्स का तो 1 हो गया, बी का 0 हो गया, तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, या फिर डी एक्स इक्वल टू क्या आया? डी टी बाई ए। पुट करा, वैल्यू क्या बन गया? ये डी टी बाई ए, 1/a को बाहर रख लिया, ये क्या बन गया? एक्स प्लस बी को टी लेट करा था ना, तो ये हो गया टी की पावर हाफ डी टी, टी की पावर हाफ डी टी, 1/a तो बाहर ही है, टी की पावर हाफ, इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, तो टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2, तो टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, विच इज क्या बन जाएगा? 2/3 ए ना, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 ए के मल्टीपल में आ जाएगा, और टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2, टी किसको लेट करा था? एक्स प्लस बी को, तो एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस में सी। खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन वही, अंडर रूट के अंदर कौन है? एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू को टी लेट कर दो, तो एक्स प्लस टू को आपने जैसे ही टी लेट करा तो आपके पास आया डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या टी माइनस टू हो जाएगी क्या? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी माइनस टू। एग्जाम्पल भी करा था ऐसा, तो ये क्या बन गया? ये बन गया टी माइनस टू इंटू अंडर रूट टी हो गया क्या? टी प्लस टू को, एक्स प्लस टू को आपने टी लेट करा था, तो हो गया अंडर रूट टी डी टी, डी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट डी टी आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया? ये अंडर रूट टी एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? टी की पावर 1 प्लस हाफ टी की पावर 3/2 माइनस 2 अंडर रूट टी, इसका टी के रेस्पेक्ट में, टी की पावर 3/2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बन जाएगा क्या? टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर हाफ का कर रहे हैं, तो टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, और अब टी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ये 5/2, ये तो फ्लिप होकर ऊपर घूमेगा तो 2/5 हो जाएगा। टी किसको लेट करा था? एक्स प्लस टू को, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू की पावर 5/2। यहाँ पे देखो ये भी 2 ऊपर घूमेगा तो हो जाएगा 4/3 माइनस का, और साथ में टी की पावर 3/2 मतलब एक्स प्लस टू की पावर 3/2। ध्यान रखना ये 5/2 पावर में, एक सेकंड में इसको वापस सही से लिख देता हूँ। ये बन गया 2/5, टी की पावर 5/2 मतलब एक्स प्लस टू की पावर 5/2, और माइनस ये बनेगा क्या? 4/3, टी की पावर 3/2 मतलब एक्स प्लस टू की पावर 3/2 प्लस, ये आंसर हो गया आपके पास। ठीक है बेटा, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। 7 से देखो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 8th। 8 दे रखा है आपको x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, दे रखा है 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई में है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10,
देन दे रखा है 1/x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो x इंटू अंडर रूट ऑफ 1+2x²। आपको पता है अंडर रूट वाले को लेना ही है t, सबका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये भी x के रिस्पेक्ट में और सारे के सारे x के रिस्पेक्ट में। देखो 1+2x² को लिया t, क्या बन गया ये 1 का तो 0, ये बन गया 4x dx इक्वल टू dt। मतलब x dx की वैल्यू क्या आ गई, तो ये x dx हमारे पास ऑलरेडी है, dt/4 वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4 तो बाहर, dt बचेगा फिर, तो मतलब ये हो गया क्या x तो हो गया, x dx तो हो गया dt, और अंडर रूट 1+2x², इसको t बोला था तो t की पावर हाफ dt, क्या बन जाएगा 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c, देखो क्या बन जाएगा 2 तो ऊपर गया, 2 ऊपर गया तो 4 से कट डाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6, है ना। और t की पावर 3/2, t क्या लेट करा था 1+2x², इसकी पावर कितनी 3/2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ये देख लो भाई, अंडर रूट वाले को टी लेट करना है तो आपने क्या करा x² प्लस x प्लस 1 को टी लेट करा, क्या बन गया, ये बन गया 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। क्या आपको 2x प्लस 1 dx दिख रहा है, 4x प्लस 2 दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों तरफ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 dx इक्वल टू 2 dt, सही है। तो 4x प्लस 2 dx की वैल्यू क्या है 2 dt, 2 को तो बाहर रख दिया, ये पूरा बन गया क्या t की पावर हाफ इंटू dt, क्या बन जाएगा t इंटू, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 3/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3 टी की पावर 3/2, ठीक है, x² प्लस x प्लस 1, इसकी पावर कितनी 3/2 प्लस c। सिंपल है बेटा, जनरली वही अंडर रूट वाले को टी लेट करा और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे करते गए। यहाँ पे बनाना है हमें, ये एक तरह से ये क्या था, ये फंक्शन था और ये इसका डेरिवेटिव था, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कांस्टेंट को हमेशा आपको ऐसा मान के चल रहा है वो तो बन जाएगा, है ना, कांस्टेंट वाला हमेशा बन जाता है। लेट हमें क्या करना है, मेन तो वेरिएबल वाला काम होना चाहिए। मान लो यहाँ पे x³ होता, x³ होता तो मेरे को x² चाहिए ना, यहाँ पे x² नहीं होता तो गड़बड़ होती, ठीक है। अब देखो ये 1/1 माइनस रूट एक्स, क्या डायरेक्टली दिख रहा है, क्या हो सकता है, ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करा था 1/x प्लस x log x वाला, उसमें क्या करा था, नीचे से क्या कॉमन लिया था मैंने, रूट एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये रूट एक्स माइनस 1 बन जाएगा dx। अच्छे से पता आपको क्या, ब्रैकेट वाले को लेते हैं तो रूट एक्स माइनस 1 को लिया t, क्या बना 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। मेरे को क्या चाहिए 1/√x dx चाहिए, तो 1/√x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 dt, 1/√x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आया 1/√x dx, ये तो बन गया क्या dt, तो ये बन गया क्या dt अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 को तो टी लेट करा था तो dt/t, ये हो जाएगा log मॉड के अंदर 2 dt था ना बेटा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गया मल्टीप्लाई में 2 log मॉड t, तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर t की वैल्यू क्या थी अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। 10 क्वेश्चंस हो गए बेटा, अब नेक्स्ट लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन आपको दे रखा है x अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12th क्वेश्चन आपको दे रखा है x³ माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। अब देखो अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े, और 12 के बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x का क्यूब की होल क्यूब, इधर है। देखो स्टार्ट करते हैं उससे, आपको पता है x+4 को ही t लेऊंगा मैं, तो x+4 को मैंने ले लिया t, क्या बन गया, ये बन गया dx इक्वल टू dt बन गया, क्या था यहाँ पे dx dx dx, ये बन चुका है। तो देखो करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से x की वैल्यू आई t-4, ऊपर x था, ऊपर तो वैल्यू रख दी t-4, dx की जगह dt रख दी। नीचे देखो
ये हो जाएगा अंडर रूट में टी। तो अंडर रूट टी को मैं एक काम करता हूँ, इसके भी नीचे अंडर रूट टी लिख देता हूँ, इसके भी नीचे अंडर रूट टी लिख देता हूँ। हो गया ये काम। अब देखो नेक्स्ट, टी बाई अंडर रूट टी, यहाँ तो बचेगा सिर्फ अंडर रूट टी। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4 टी की पावर माइनस हाफ। अंडर रूट टी का मतलब होता है पावर हाफ, ऊपर लेके गया तो माइनस में आ गई पावर, तो पावर माइनस का हाफ। इसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट स्टेप देखो, पावर हाफ है तो इसका तो हो जाएगा क्या, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4। टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, माइनस हाफ प्लस 1 तो हाफ ही होगा, तो टी की पावर हाफ, और नीचे भी हाफ प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2। टी किसको लेट करा था, एक्स प्लस 4 को, एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस, ये 2 ऊपर फ्लिप होके जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 8। 8 इंटू टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ मतलब टी किसको लिया था, एक्स प्लस 4 को, एक्स प्लस 4 की पावर प्लस, खत्म। ये आ गया आपके पास आंसर। अब देखो इसको, इसको ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को टी लेट कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी लेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर थोड़ी ना, यहाँ पे तो एक्स की पावर 5 है। तो जनरली एक काम करा करो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे एक दो क्वेश्चंस और भी है। पावर 1/3 है ना, तो एक काम करो, एक्स क्यूब कॉमन लो। एक्स क्यूब किससे कॉमन लूंगा, एक्स क्यूब माइनस 1 से, तो एक्स क्यूब क्या बचेगा 1, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3। इस दोनों की होल पावर कितनी है, 1/3। इस पावर 1/3 ऊपर वाले को मैंने नहीं छेड़ा है, मैंने अंदर क्या करा, एक्स क्यूब माइनस 1 से एक्स क्यूब कॉमन लिया, तो एक्स क्यूब की जगह आ गया 1, और ये आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, साथ में एक्स की पावर 5 ऑलरेडी है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करा मैंने, इसकी भी पावर 1/3 और इसकी भी पावर 1/3 है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी पावर 1/3 है और यहाँ पे भी पावर 1/3। दोनों जगह पावर क्या है, 1/3 है। तो एक काम करता हूँ, इसकी पावर 1/3 मतलब 3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, पावर 1, एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 डी। ये बचा गया। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है क्या बेटा, इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो गया, ये बन गया एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 बन गया। या फिर इसको और इजीली कर सकते हैं क्या, हाँ ये और इजीली हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। देखो क्या, ये मेथड भी काम आ सकता है। इसके अलावा देखो एक और मेथड बता देता हूँ, वो ज्यादा इजी सब्स्टिट्यूट होगा। क्या, एक्स क्यूब माइनस 1 है, पावर 1/3। मेरे को एक बात पता है क्या, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x², तो मेरे को कहीं एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स की पावर 5 को मैंने लिख दिया क्या, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने एक्स क्यूब माइनस 1 को लिया टी, सेट कर लिया टी, ये मेरे को दे दिया इसने क्या, 3x² dx इक्वल टू dt। मेरे पास एक्स स्क्वायर तो था, 3 नहीं था, तो 3 को डिवाइड में ले जाऊंगा तो x² dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/3। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो सारी चीजें, एक्स क्यूब माइनस 1 इसको तो टी लेट किया था, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/3। ठीक है बेटा, एक्स क्यूब देखो, एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो क्या निकलेगा, t+1, यहाँ पे आ गया t+1, और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या है, dt/3, तो यहाँ पे dt आ गया, और बाई 3 को मैं बाहर ले गया। अब देखो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, 1/3 तो यहाँ का यहाँ रहने दो, टी की पावर 1/3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया टी की पावर 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 प्लस टी की पावर 1/3, इसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, 1/3 तो बाहर ही है, टी की पावर 4/3 प्लस 1, तो 4 प्लस 3 7/3, तो टी की पावर आ जाएगा 7/3, और डिवाइड में भी 7/3, प्लस यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस टी की वैल्यू आप वापस डाल लेना, आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा, है ना। टी की वैल्यू डालने के बाद में यहाँ देखो, नीचे एक्स क्यूब बन रहा है, नीचे एक्स क्यूब दिख रहा है मेरे को, है ना, ऊपर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, काम हो जाएगा क्या, 2 प्लस 3x की क्यूब को क्या ले लो, ई ले लो, ई लेट किया, 2 का तो 0 हो गया, ये बन गया क्या, 9x² dx इक्वल टू dt। यहाँ से x² dx की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, dt/9। देखो x² dx की वैल्यू क्या है, dt/9, वापस सब्स्टिट्यूट करी, वैल्यू तो आ गई 1/9, तो बाहर रख दिया मैंने, और ये बन क्या गया 1 अपॉन टी की पावर 3, टी की पावर 3 को मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा टी की पावर -3 dt। इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बचेगा, टी की पावर -3 प्लस 1 मतलब टी की पावर -2, और नीचे भी -2, ठीक है, क्या बन जाएगा, प्लस सी, ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1/18
नीचे लेके जाऊंगा वापस से, तो टी का स्क्वायर बच जाएगा। टी का स्क्वायर मतलब 2 + 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपके पास आंसर हो गया बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 तक था बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 13 से लेके इसमें आपके कितने क्वेश्चन है, 39 तक, है ना। तो बाकी का 26 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच।